ना, हमने क्या कर दिया? हमारे परिवार वालों का इतना अपमान, दादी, पापा जी, यहाँ तक कि पद्मा बुआ को भी नहीं छोड़ा हमने। दादी तो माँ की भी माँ होती है और उन्हें इतना बुरा भला कह दिया हमने। और आपको क्या फर्क पड़ता है दादी? आप 2400 घंटे बस अपने घुटनों के बारे में रोती रहती हैं, अपने कमर दर्द के बारे में रोती रहती हैं, अपने सर दर्द के बारे में रोती रहती हैं। और पापा जी के मुंह पे पानी फेंक दिया। हम अपने किसी दुश्मन के साथ भी इतना बुरा नहीं कर सकते। बड़ों का हम आशीर्वाद लेते। आज हमने उनको घर से बाहर धक्के मारने की धमकी दी है। भोलेनाथ हमारे इन कर्मों की सजा प्लीज सजा नहीं दीजिएगा। तथास्तु। हो गया? वैसे शक्ति, तुम झूठ बोलती हो ना? ये जो तुम सती सावित्री, अच्छी लड़की बनने का नाटक करती हो, ये जो इमेज बना के रखा है तुमने, ये झूठ है। क्योंकि जिस तरह से तुमने आज पूरे परिवार वालों की क्लास ली, वाह, तुम तो पक्की विलन हो। मुझे लगता है सिर्फ पीयर प्रेशर में आके तुम हीरोइन बनने का नाटक करती हो। आई एम राइट ना? वैसे वेरी गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जब किसी अपने की जान बचाने की बारी आती है तो इंसान कुछ भी बन सकता है। और हम क्या हैं, क्या नहीं है, हमें इसका सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। बस डॉक्टर शिव कैसे प्लीज हमें वो दिखा दीजिए। सीधे पॉइंट पे। That's why I like you. चलो देखते हैं तुम्हारा शिव कैसा है। अंकल प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे बहुत तंग भी लग रही है। प्लीज अंकल, अंकल दर्द हो रहा है। प्लीज डॉक्टर शिव को एंटीडोट दे दीजिए ना। देखिए उन्हें कितना दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें। अरे शक्ति, दर्द में तो होगा ही ना, तकलीफ तो बढ़ेगी। जहर खिलाया है, आइसक्रीम थोड़ी। पर फिर भी 11 घंटे है। कल सुबह जब कीर्तन जेल से छूटेगा तब शिव को जहर का एंटीडोट मिलेगा। एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। तुम मेरा बेटा मुझे वापस दो और अपना पति कम बच्चा ले लो। आपके बेटे ने गुनाह किया, इसलिए हमने उसे जेल भेजा, वरना हमें कोई शौक नहीं है कीर्तन को जेल भेजने का। उसकी हरकतें ऐसी ही है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। वाओ, मानना पड़ेगा शक्ति, ये बात ना तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है।
सिचुएशन जैसी भी हो, कितनी भी मुश्किलों में हो तुम, पर तुम ये अच्छाई बुराई, जस्टिस इनजस्टिस ये सब छोड़ती ही नहीं हो। कोई बात नहीं, एज यू विश। जब तक कीर्तन छूटेगा नहीं तब तक शिव को एंटीडोट नहीं मिलेगा। तब तक तुम और तुम्हारा शिव दोनों तड़पते रहो। जिस तरह से मेरा बेटा कीर्तन अपने गुनाहों की सजा जेल में भुगत रहा है, उसी तरह मैं शिव को सजा दूंगी, उसकी जान लेकर। ये क्या कर रही है तू? शाही पनीर। रुकिए। ये रही बासुंदी, ये ढोकला, ये रहा पूरा खाना। अब आई बात समझ में पंडित जी, आपके बेटे ने खाना खाया नहीं, लेकिन लाश की तरह खाने को इधर उधर कर दिया, समझ गए? इन शॉर्ट, उसने व्रत रखा उस नागिन की बेटी के लिए, ताकि वो उसके गले से लिपट जाए। ये मंकोड़ी पहलवान, तू ये भूल गया कि तेरी माँ कौन है? हाँ? बच्चू, तू तो अब गया। बस ये पहलवान, अब तो तुझे सिर्फ बचा सकता है भगवान। कीर्तन वहां जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है ना, शिव उसी के गुनाहों की सजा भुगतेगा मर के। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। कीर्तन को ना उसके गुनाहों की सजा मिल रही। डॉक्टर शिव को इस बात की सजा मिलेगी कि आप जैसी औरत उनकी चाची। आपको तो किसी की जान की कोई कदर ही नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कीर्तन जैसे गिरे हुए आदमी के लिए डॉक्टर शिव जैसे नेक आदमी की जान नहीं खतरे में डाल सकते। प्लीज आप डॉक्टर शिव को कुछ मत कीजिए। हम कल ही जाके कीर्तन को जेल से वापस लेके आएंगे। वाह वाह, मुझे अपनी बहू से यही उम्मीद थी। बहुत जल्दी तुम्हारी जुबान और हिम्मत दोनों बढ़ गई है। एनीवे, पहले मैं ये गेम जीत लूं, उसके बाद तुम्हें लाइन पर लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं शक्ति? शिव को एंटीडोट कल मिलेगा, जब मेरा बेटा जेल से छूटेगा। और तब तक तुम कोई होशियारी ना करो, इसीलिए ये मेरा आदमी आज रात यही रुकेगा तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप जो भी कह रही हैं आप कर रहे हैं ना। कल सुबह जाके दी कीर्तन को जेल से छुड़वा देगी, लेकिन प्लीज प्लीज डॉक्टर शिव को एंटीडोट दे दीजिए। एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पति की तरह पागल हूं? एक बार शिव बच जाए, उसके बाद तुम दोनों बहनों के पर निकल आएंगे। अब तुम इतनी भी भली नहीं हो सकती कि शिव के बचने के बाद मुझे और कीर्तन को छोड़ दो। वैसे भी दुश्मनी करनी तुमने मुझसे सीखी है, और मैं अपने दुश्मनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती।
इसलिए लास्ट टाइम कह रही हूं, शिव को एंटीडोट तभी मिलेगा जब कल सुबह मेरा बेटा जेल से छूटेगा। तब तक तुम और तुम्हारा शिव तड़पो। मेरी बहू, तुम चलो मेरे साथ। मम्मी जी, हमें शक्ति के साथ रहना है। एक मिनट। मम्मी जी नहीं, हमें शक्ति के पास रहना है। शक्ति, मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी नहीं प्लीज। है? पेट्रोल खत्म? मैं कल ही तो डलवाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? पेट्रोल का पाइप तोड़ दिया? किसने तोड़ा है क्या? और किसने? क्या करें? हाँ, मोटरसाइकिल छोड़ भी नहीं सकते। काम करते हैं, कोई जियो कॉल करते हैं, उन्हें यहीं बुला लेते हैं। हेलो कोयल जी। हाँ बोलो, कहाँ पहुंचे? वो ना थोड़ा सा इशू हो गया है। हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, वो रास्ते में रुक गई है। पेट्रोल खत्म हो गया? ये कैसे चीप बात है। नहीं, हम चीप बात नहीं कह रहे हैं। तो फिर क्या हो? प्लानिंग में बुरे हो? घर से निकलते टाइम पेट्रोल चेक नहीं कर सकते थे? अब अच्छे हैं, बुरे हैं, शाणे हैं, बुद्धू हैं, जैसे भी आपके ही है ना। एक्सक्यूज मी। हमारा मतलब आपके दोस्त है ना। अब आप दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। प्लीज आ जाइए, हम अभी लोकेशन भेज देते हैं। ओके फाइन, आते। पता नहीं किस तरीके का राक्षस रखा है अपने शक्ति के रूम में। पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा क्या नहीं। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए शक्ति के रूम में। क्या रिमझिम बेटा, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि हम सास बहू मिलकर रात भर गप्पे मारेंगे, पर तुम हो कि तुम्हें अपनी बहन शक्ति से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर आज नहीं, आज कमल भी आउट ऑफ टाउन है, तो तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए तुम चुपचाप यहीं रुकोगी और शक्ति को उसके हाल पे छोड़ दोगी। Am I clear? देखो, हमें ना छूने की हिम्मत मत करना। हमसे दूर रहो, हमारे पास मत आना। पति तो तुम्हारा पागल है, वो क्या ही कर पाएगा तुम्हारे साथ। इस वक्त मैं और तुम एक साथ हैं, क्यों ना इस मौके का थोड़ा फायदा उठाएं। कब तक भागोगे? यहाँ कोई हमारे नहीं। पास मत आना, हमारे पास मत आना। हमने कहा ना कि रुक जाओ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे पति के साथ बहुत कुछ हो जाएगा।
बाहर जा रही तो मेरे लिए खाना लेके आ, भूख लगी है। किसी को बताने का सोचना भी मत, वरना तुम्हारे पति की फोटो पे माला चढ़ जाएगी। राम नाम सत्य है। आप ही से था, आप ही से है, से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। धर्म, धर्म, कोयल जी, मेरी जैसी लड़की के साथ अगर हैंग आउट करना है ना तो थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसे कहीं भी नहीं बुला लेते, कभी चाय की टपरी पे, कभी रोड साइड पर। ऐसी वेरीफाइड लड़की को अनवेरीफाइड जगह पे मत बुलाया करो। देखिए इतनी इंग्लिश तो हमें आती नहीं, पर हमें लगता है आप एकदम परफेक्ट जगह पर आई हैं। एक सेकंड। आप इधर आइए। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे हमने बताया था ना आपको, हमने व्रत रखा है। ये व्रत करके जिस लड़की के लिए आपने व्रत रखा है वो लड़की आपको मिल जाती है। हमने आज वो व्रत रखा है। व्रत? और तुम? मैंने तो सुना है पहलवान 10 लोगों का खाना एक दिन में खाते, और तुमने व्रत रखा है। अरे हमने तो एक इंसान का खाना भी नहीं खाया है। रियली? क्यों नहीं रखना चाहिए था? क्या हमारे दिल में जो चल रहा है उन फीलिंग्स का पेट्रोल लीक करा के ऐसे रास्ते में रोक देते? बताइए कोयल जी। क्या हमने ये व्रत रख के कोई गलती की है? क्या हम गलत है कि व्रत खोलते वक्त हम सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि इस व्रत का कोई वरदान हो? देखो धर्म, जैसे तुम्हें ज्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती ना, वैसे मुझे ज्यादा हिंदी समझ नहीं आती। ये वरदान एंड ऑल, तुमने मुझे जिस काम के लिए बुलाया ना, पहले वो काम खत्म करते, ठीक है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर शिव की ऐसी हालत है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। अगर हमने कीर्तन को जेल से छुड़वा भी दिया तो हमें पता नहीं कि मंदिर आंटी डॉक्टर शिव को घर भिजवाएगी भी या नहीं। इस बात का भी भरोसा नहीं कर सकते।
नहीं कर सकता। ऊपर से हमारा परिवार कितनी बदतमीजी से बात की है हमने अर्जुन से। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। भोलेनाथ, भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्लीज आप हमें कोई रास्ता दिखाइए, हमें कोई रास्ता दिखाइए। कौन है?